हेलो फ्रेंड्स, आज मैं राजमा की एक और रेसिपी राजमा मसाला बनाना बता रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल से। इसे मैंने सिर्फ कुटा हुआ मसाला से बनाना बताया है, जो कि खाने में इसका टेस्ट बिल्कुल मटन जैसा आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए झटपट आज की मज़ेदार रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। राजमा मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम राजमा को फुलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप लाल वाला राजमा को रात में ही फुलने के लिए पानी में रख दिया था और ये अच्छे से फुल गया है। ये देखिए, आप चाहे तो इसे 7 से 8 घंटे भी पानी में रखेंगे तो ये अच्छे से फुल जाता है। यहाँ पे मैंने लाल वाला राजमा यूज़ किया है। आप चाहे तो एक और चितकबरा वाला राजमा आता है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और अब हमें इससे क्या करना है कि बॉयल करना है। तो यहाँ पर मैंने कुकर लिया है और कुकर में हम राजमा को पानी के साथ ऐड करेंगे और साथ ही साथ अब हम इसमें 2 कप पानी और ऐड करेंगे। हमें पानी इतना ऐड करना है ताकि राजमा जो है वो पानी में डूब जाए। और अब राजमा को फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पे एक तेज़पत्ता को तोड़कर ऐड किया है। साथ ही साथ एक टुकड़ा हम इसमें दालचीनी ऐड करेंगे। और अब कुकर की लीड को हम लगा लेंगे और चलिए अब हम इसे पकाने के लिए गैस पे ले चलते हैं। गैस को ऑन करके हम इसे 10 से 12 सीटी आने तक पकाएंगे। 12 सीटी में ये अच्छे से पक जाता है और जब तक कुकर का गैस ना निकले हम इसे खोलेंगे नहीं। तो चलिए अब राजमा के पकने के बाद हम मिलते हैं। राजमा हमारा यहाँ पक चुका है। तो अब सेम कुकर को गर्म करके हम इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच सरसों तेल मीन्स मस्टर्ड ऑयल ले लेंगे। आप चाहे तो इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं और तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। और अब हम इसमें 2 तेज़पत्ता ऐड करेंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 1 चम्मच साबुत जीरा लिया है। इन सबको हमें हल्का सा पका लेना है। और अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम प्याज थोड़ा ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। मैं 4 से 5 प्याज को बारीक काट कर लिया है और प्याज को हमें चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक हाई फ्लेम में पका लेना है। इस राजमा मसाला में ना प्याज थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करते हैं, इसी से टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा आता है। तो बीच बीच में हम प्याज को चलाते रहेंगे ताकि प्याज नीचे से ना जले। इस टाइप से अगर आप राजमा मसाला बनाएंगे ना तो आपका भी राजमा इतना टेस्टी बनेगा कि सभी घर पे आपकी तारीफ़ करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे प्याज हमारा पक चुका है, बिल्कुल इतना ही हमें चाहिए। और अब हम इसमें कुटा हुआ अदरक ऐड करेंगे। तो 1 बड़ी चम्मच मैंने यहाँ पे अदरक लिया है कुटा हुआ। साथ ही साथ अब हम इसमें कुटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे 1.5 चम्मच। अगर पीस में देखा जाए तो मैंने 15 से 16 पीस लहसुन लिया है, उसे छिलके उतार कर कूट लिया है। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। मिर्च पाउडर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हो। और अब हम इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर लिया है। और अच्छा सा राजमा मसाला का कलर के लिए हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। ये तीखा नहीं होता है, इससे सब्ज़ी का कलर काफ़ी अच्छा आ जाता है। और यहाँ पे 1.5 चम्मच मैंने मटन मसाला ऐड किया है। अगर मटन मसाला आपके पास ना हो तो आप नॉर्मल किचन किंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम पानी ऐड कर लेंगे, लगभग 1/2 कप के करीब, ताकि मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए और ये नीचे से ना जले। और अब हमें अच्छे से मिक्स करके मसाला को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भुनना है। तो गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके हम मसाले को भुनेंगे। बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है ताकि नीचे से ये ना जले। तो देखिए, मसाला हमारा हाफ डन हो गया है, थोड़ा सा हम इसे और पका लेंगे। यहाँ पे मसाला हमारा अच्छा सा भुन गया है। देखिए, इसने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। मेन राजमा का टेस्ट मसाला से ही आता है। अगर मसाला आपका अच्छा सा भुना हो ना तो राजमा बहुत ही टेस्टी बनता है। और अब इस टाइम हम इसमें बॉयल की हुई राजमा ऐड करेंगे, जो हमने बॉयल किया था। और साथ में नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 चम्मच नमक ऐड किया है। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। और अब इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है ताकि राजमा में मसाले की कोटिंग अच्छे से आ जाए। कूटा हुआ मसाला से ना सब्ज़ी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हमें राजमा को सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए भुनना है, इससे ज़्यादा नहीं भुनना है। तो यहाँ राजमा को भुनते हुए हमें 2 मिनट हो गए और ये देखिए, राजमा कितना अच्छा सा भुन गया है, ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। और अब हम इस टाइम इसमें कूटा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे, जिसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और जावित्री मैंने लिया, इसे कूट कर लिया है। कूटा हुआ गरम मसाला ऐड करने से ना सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए। तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 कप पानी ऐड किया है।
पानी आप कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, जैसा आप ग्रेवी पसंद करते हो, ठीक या पतला। और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और अब कुकर की लीड लगाकर इसे हमें सिर्फ 2 सीटी आने तक पकाना है, क्योंकि पहले हमने इसमें 12 सीटी दिया है। राजमा हमारा ऑलरेडी पक चुका है, सिर्फ मसाले को पकाने के लिए हमें 2 सीटी देना है। और जब कुकर की पूरी गैस निकल जाए तभी हम कुकर को खोलेंगे। तो यहाँ पे गैस निकल चुका है कुकर का, और चलिए राजमा को चेक किया जाए। वाओ, ये देखिए राजमा का कलर कितना अच्छा आया है, बिल्कुल मटन जैसा लग रहा है ना। और चलिए अब हम राजमा को भी चेक कर लेते हैं। तो राजमा तो हमारा ऑलरेडी पका हुआ था, मसाला भी अच्छा से गल गया है, ये देखिए। और इसकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, क्या ही बताऊँ मैं आपको, लग रहा है ना बिल्कुल मटन जैसा। तो चलिए झटपट गर्मा गर्म इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। मैंने यहाँ पे राजमा की प्लेटिंग प्लेन राइस और सैलेड के साथ किया है, साथ में हम घी ऐड करेंगे। आप इसे फ्राइड राइस, प्लेन रोटी, पराठे, नान के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और साथ में मैंने यहाँ पे पापड़ ऐड किया है। इस कॉम्बिनेशन के साथ राजमा खाएंगे ना तो आप खाते रह जाएंगे, ये इतना टेस्टी लगता है, सभी आपकी तारीफ़ करेंगे घर पे। तो देखा ना आपने, राजमा बनाना कितना आसान है, कुटे हुए मसाले से बहुत ही टेस्टी बनता है। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे स्टाइल में राजमा बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।